अच्छा, और बच्चे ठीक हो? एकदम खुश खुश रहना है। और सभी क्या सुनावे आज? सबकी शक्लियाँ तो बड़ी अच्छी दिख रही है ना? सभी हंस रहे हैं, एकदम खुशी से देख रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं। बच्चे आप ही नहीं सोचो हो जो हुआ ड्रामा, ये सोचो मेरे साथ जो हुआ उसमें बड़े से बड़ा कल्याण समाया हुआ है। और ये सोचना है अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो मैं बाप के करीब नहीं जाती, ठीक है? और सच्चा साथी की पहचान नहीं होती कि हमारा सच्चा साथी कौन है, ठीक है ना? जीवन में अपने को क्या चाहिए? एक सच्चा इंसान चाहिए ना, है ना? जो अपन का ध्यान रखे, जो सच्चाई रहे, सफाई से रहे, वो किसी आज की दुनिया में, है ना? हाँ, वो बाबा के बच्चों में है वो सच्चाई, क्योंकि बाप के संग में रह रहे हैं, लेकिन दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेफिक्र हो जाओ और अपने अंदर इतनी पावर भरो, इतनी शक्ति भरो कि आपकी तरफ सब खींचे हुए आए, है ना? लेकिन अब बाबा का प्यार इतना पावरफुल है ना, जो कभी पूछते भी नहीं होंगे ना आप कैसे हो, वो आकर के कहेंगे हेलो क्या हाल चाल है। वो पूछते हैं क्योंकि बाप कौन है? नंबर 1 है, नंबर 1 पार्टधारी, हीरो, एक्टर, है ना? मुख्य एक्टर है ना? आज बाबा ने क्या कहा, ठीक है? इसलिए नशे से रहो, खुशी से रहो। देखो आज दुनिया की स्थिति कैसी है, बाहर देख रहे हो ना? सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, कहीं भी आशा की किरण भी नहीं है उनको कि उनको कुछ मिलेगा, नहीं है ना उनको आशा की किरण। और आप बच्चे, किसी को दाल चावल का फिक्र है? किसको किसको फिक्र है? आपको है? दाल कहाँ से आएगा, चावल कहाँ से आएगा? क्या हो रहा है? बाहर का गेट बंद है। चोर आएगा तो इधर ही आएगा, उससे भी मिलेंगे, है ना? आएगा तो इधर ही आएगा ना, कहाँ जाएगा? उससे भी मिलेंगे, पूछेंगे भाई क्या चाहिए आपको, है ना? आपको क्या लेके जाना बताओ? जो आप लेने आए तो उधर है ही नहीं, है ना? हाँ, टोली खाओ हो, खाना खाओ हो, भाई अपने पास टोली है ना, जो आप लेने आए इधर नहीं रखते अपन। हाँ, जो लेने आए तो उसको छोड़ के सब कुछ यही है ना? हाँ, वैसे भी सब कुछ यही पर ही है। तो बाप का ऐसा खजाना है ना, वैसा तो मैं थोड़ी जाएगा। हाँ, अच्छा बच्चों, सब खुश हो। कैसा रहा पुरुषार्थ? सबका कैसा पुरुषार्थ रहा? कैसा रहा? अच्छा रहा ना? गुमसुम हो गए पुरुषार्थ की बात सुनते ही, मतलब कुछ गड़बड़ की हो। बच्चे चुप चुप के हंस रही है, जैसे कि बाबा आप जो सोचते ना उससे हम उससे कम है, कम ही रहते हैं हम, इसलिए चुप हो जाते हैं। बाप कहाँ से सोचते हैं? सोचो, ये देखो, ओम शांति। कैसे हो? एकदम ठीक हो? अच्छा हो, कोई दिक्कत तो नहीं? एकदम खुश खुश है। और बताओ, आज समझ में नहीं आ रहा क्या सुनाए? टोली देके जावे? बाबा सोच रहे थे कि जैसे बाबा की जो मुरली है तो हर दिन जो है मुरली लाइव करने के। ऐसा करो, इतना साइज का साधन है, इतना इस्तेमाल करो, उसके बाद तो फिर एक दूसरे की शक्ल देखते रहना जो पास में ही है।
है ना? ठीक है, क्योंकि आप करना चाहते हैं जो भी साइंस के द्वारा, साधन के द्वारा जो भी सेवा करना चाहते हैं वो मन लगा के करो, ठीक है? फिर उसके बाद देख लेंगे, है ना? क्योंकि उसके बाद तो फिर साइंस का साधन खत्म हो जाएगा, है ना? बत्ती गायब, टेलीफोन गायब, जो हेलो हेलो करते हैं वो भी गायब, सब गायब है ना? और ये खुशी हो रही है, खुशी आप बच्चों को कितनी खुशी हो रही है कि टेलीफोन बंद होगा तो हम बाबा के साथ रहेंगे, है ना? अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन जो बाहर में बैठे हैं उनका, जिनको सहारा ही नहीं है, बाबा जानते ही नहीं उनको, कोई बच्चे बाबा को जानते ही नहीं हैं, उनका क्या हाल होगा? सोचो क्या हाल होगा। वो तो पागलों की सृष्टि बनने वाली है, सच में काटने वाले पागल बनने वाले हैं, एक दूसरे को देख करके खाने वाले, काटने वाले। पागल क्या करते हैं? जाके देखो, पागल का जो अस्पताल होता है ना, उसमें क्या करते हैं? अच्छा वो पागल क्यों बने, पहले बताओ, पहले बताओ। किसी ने किसको छोड़ दिया, सदमा लग गया तो पागल बन गए, किसी को चोट लग गई तो पागल बन गए। ये इतने ज्यादा पागल छोड़ने वाले मिलेंगे, है ना? आज की दुनिया में जो इंसानों से धोखा खा करके आज के पागल वो मिलेंगे, है ना? कहता आम डिप्रेशन में है। कौन सा डिप्रेशन में है? कौन सा डिप्रेशन में है? सबसे ज्यादा धक्का एक ही बात से लगता है ना? प्यार में धोखा। आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? धोखा मिला है ना? आज की दुनिया में ऐसे है। लेकिन आप बच्चों का प्यार कौन? एक बाबा, है ना? अच्छा हम कहते हैं बाबा हम तो एक आपके, दूसरा तो कोई। बाबा क्या कहते हैं? हाँ आप सब मेरे और दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कहाँ से होगा? दूसरा कहाँ से होगा? सब तो आ गए, बाबा के सब आ गए ना, तो दूसरा कौन होगा? बाबा का बच्चे होंगे ना। तो हमारे दिल में भी क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं मैं सबके दिल को देखता हूँ। हर मुख से तो कहते हैं मेरा बाबा बैठा है, पर जब गेट खोलते हैं तो भीड़ लगी होती है। दिल में है कितनों की फोटो छपी होती है, ये भी है, ये भी है, ये भी, हर कोने में, है ना? ऐसा होता है। पर बाबा के दिल में देखोगे खोल के तो बच्चे ही मिलेंगे, बच्चों की भीड़ होंगी, सिकिलते बच्चे मिलेंगे, ठीक है? जो भी साइंस के साधन द्वारा सेवा करना चाहते हैं वो भल करे। ओके ओके। अच्छा और दूसरा अपन का बाबा भी संदेश दे रहे हैं, मिलन बनाना है किस किस को? सबको बनाना है। हाँ डेट नहीं बताएंगा, है आएंगा जरूर, ठीक है? देखते हैं अचानक कौन कौन तैयार होते हैं, ठीक है? क्योंकि प्यार की खुशबू एकदम फैल जाएंगी, जैसे बाबा आते हैं ना, एकदम अपने आप प्यार की खुशबू फैल जाती। आप पहले कभी मिली हैं बाबा से? नहीं मिली है? बिल्कुल नहीं मिली। अच्छा आप भी नहीं मिले? अपने बाबा से नहीं मिले? ये नहीं मिले? फर्स्ट टाइम आपसे मिल गई है बाबा। अच्छा हाँ। पहली बार ही? हाँ जी। कोई बात नहीं, ठीक है? फिर तो बता के आना पड़ेगा, बाबा बता के आना। नहीं बच्चे बिना मिले रह जाएंगे। बाबा बोल रहे हैं हाँ बता के आऊंगा, ठीक है? अच्छा बच्चों और बताओ, और बताओ, किसको कुछ पूछना है? बाबू में डायरेक्शन सेवा के लिए अभी कैसे कैसे बच्चे ये समय स्वस्थिति बनाने का है। कौन सा समय है? स्वस्थिति। अपनी स्थिति ऐसी पावरफुल बनाओ कि जब डायरेक्शन मिलना शुरू होवे
बुद्धि के द्वार को खोल के रखो, क्योंकि फिर इतना डायरेक्शन मिलेगा, इतना मिलेगा। कहेंगे बाबा रुको ना, पहले एक पूरा करने दो। बाबा कहेंगे नहीं, सबको पूरा करना है, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्शन बाबा देगा, पर ये जो समय है हर उसमें अपनी पावरफुल स्थिति बनाने का समय है, ठीक है, ठीक है। होशियार बनना है ना। हाँ नींद आता मुरली में, ऐसा नहीं करना है ना। क्या करना, जब भी नींद आवे ना, फिर आंख धो के आवे, फिर बैठे, फिर नींद आता है फिर जाओ, है ना। 1-2 बार फिर धुलाई करो, फिर आंखों को मालूम पड़ जाएगा कि ये सोने तो देंगी नहीं, है ना। नींद आना माना अपनी कर्मेंद्रियों पर अभी तक हमने कंट्रोल नहीं किया है ना। अपनी कर्मेंद्रियों को क्या करना है, वश में करना है। देखो ऐसे नहीं मानेंगी तो मुंह धुलाई कर लो, फिर मानेंगी, है ना। आंख को अच्छे से साफ करो, अच्छे से बैठो, अपना कान पकड़ के खींचो, कान पकड़ के खींचे, बोलो सोती है, बाबा की मुरली चल रही है, उठो, है ना। भक्ति मार्ग में जब अपने के साथ ऐसा होता था, बार बार अपने आप को देखते थे, कान पकड़ते थे, चमाट भी मारते थे, उठो। जैसे चमाट लगेगा तो आंख खुलेगी ही, कहाँ जाएगी। ये बाबा की मुरली चलती है। आपको पता है बाबा पूरी प्रकृति का मालिक है। जब प्रकृति उसकी मुरली सुनती है और अपना प्रकोप नहीं दिखाती, तो हम बच्चों को कितना कदर होना चाहिए। अंतिम समय में यही मिलेगी मुरली, एक ही मुरली होगी अंतिम समय में, और मुरली नहीं होगी, और कोई साइंस का साधन नहीं होगा। इसलिए जब भी नींद आती है ना, बल मुंह धुलाई करके बैठो, फिर जाओ। कितनी बार भी करना पड़े, ऐसे करना है, ठीक है ना। मुरली में सोना बिल्कुल नहीं है। उस टाइम स्वयं परमात्मा के महावाक्य उच्चारण होते हैं, पूरी प्रकृति मुरली सुनती है। धरती, आकाश, हवा, सूर्य, पूरी प्रकृति। तो अपने को कितना कदर होना चाहिए, क्योंकि अपन तो उनको देख नहीं सकते ना। अपन जरूर देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते, पर अपन देखते हैं मुरली कौन कौन सुनता है। जिनके शरीर भी नहीं है वो भी मुरली सुनने आ जाते हैं। अब चाहे मुरली कोई भी सुनावे, बच्चे सुनावे या बाप सुनावे, तो अपन को कितना होना चाहिए मुरली का, कितना प्यार होना चाहिए, बताओ कितना प्यार होना चाहिए। बहुत ज्यादा। कितनी बारी पढ़ती है बताओ। 2 बारी मुरली पढ़नी है और 2 बारी सुननी है, ठीक है। क्या करना है, 2 बारी पढ़नी है और 2 बारी सुननी है। ओके, करेंगी? हाँ ठीक है। बच्ची का कोर्स भी कराना है, ओके, अच्छे से। खुश हो ना? अच्छा, और बताओ। हाँ, गृहस्थ जीवन में लौकिक परिवार भी है हम लोगों का। हाँ। लौकिक परिवार मतलब समस्या ऐसी आ जाती कभी कभी कि कुछ दिखाई नहीं देता कि आगे क्या होगा, लौकिक परिवार का क्या होगा। हाँ। और इधर बाबा का भी प्यार बहुत ज्यादा है। हाँ। तो कभी कभी बड़ी विकराल स्थिति हो जाती कि उधर क्या देखो होगा, बच्चे, क्या नहीं, ये समझ में नहीं आता। ये अपनी ये कब होता है मालूम है? जब हम देह की दुनिया को देखते हैं, है ना बच्चे। अब आप एक बात बताओ, आज की दुनिया में सब लौकिक के सब क्या हो गए, सब खत्म हो गए। जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी खत्म हो गई, जिनके कितने अरबों में कारोबार चलते थे खत्म हो गए। आप ये सोचना और खुश होना सोच करके कि जिनके अब खत्म हो रहे, अपने को तो पहले से आदत पड़ी हुई है ना।
अपन तो पहले से ही खुश है, क्योंकि अपन पहले से ही निपट के बैठे हैं, है ना। लोगों के साथ में धक्का तो नहीं लगा अपने को, है। दूसरी बात ये सोचना है, मेरा बाबा से कितना प्यार है। जब मेरा बाप बैठा है तो मैं क्यों फिक्र करूं। बैठा है ना, आज नहीं तो कल परिस्थिति ठीक होंगी तो काम आएगा ना, और काम नहीं भी आवे तो ये सोचना है बाबा बैठा है ना, दाल रोटी जरूर मिलेगा। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बेफिक्र रहना, ठीक है। इसी से निश्चिंत रहना। हम तो निश्चिंत है। हाँ। बच्चे छोटा छोटा मुंह करते हैं, कई बार वो परिस्थितियां देखते हैं। तो बच्चों को समझाना किसका काम है? आपका काम है, क्योंकि बच्चों को ज्ञान नहीं है ना। अब आपको तो है। अगर आप बच्चों के साथ, उनका छोटा मुंह है, अगर बच्चों के साथ मिलके आप भी छोटा मुंह करोगे तो सबके छोटे मुंह हो गए, सबके छोटे मुंह हो गए। तो आप में उनमें कोई फर्क नहीं है, उनका भी छोटा मुंह, आपका भी छोटा मुंह। आपका मुंह कितना बड़ा होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। बोलो निश्चिंत रहो, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, सब बहुत अच्छा होगा। सबको ओम ध्वनि कराना शुरू कर दो घर में, सबको, सब बेफिक्र हो जाएंगे। आपको चिंता है कुछ? हाँ, है तो मेरे को समझ नहीं आता है आज क्या करूँ। ये अभी तो अभी अच्छा लग रहा है मुझे आज। हाँ, अभी तो बच्चे। लगता है कि अपना बनाना है थोड़ा हाँ। सा। सबसे पहले बेफिक्र हो जाओ। आगे की चिंता किसने देखी, ये सोचना है। मुझे मेरा बाबा मिल गया ना, मैं बेफिक्र हूँ। बाबा बैठा है, रास्ता अपने आप आएगा। आपको रास्ते के पास नहीं जाना पड़ेगा। याद रखो कि रास्ता चल के मेरे पास में आएगा, मुझे रास्ते के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि भाई अपन ये कहेंगे, ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो लगाओ अपनी ताकत, ढूंढ के दिखाओ रास्ता, ढूंढ के दिखाओ। दिमाग में चलता है ना, बुद्धि गोल गोल घूमता है, ढूंढ के दिखाओ क्या करेंगे। करो कोशिश, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप शांति की गुफा में बैठ जाओ, रास्ता एक नहीं अनेकों खुल जाएंगे, है ना। जब कोई साइंस में सर्च करता है कोई भी चीज को, वो पहले अच्छे से देखता है, हाथ पैर मारता है। जब उसको कुछ प्राप्ति नहीं होती, वो एकदम साइलेंट की गुफा में बैठ जाता है। और जैसे शांति की गुफा में जाके बैठना शुरू करता है, रोज बैठता है, तो उसको रोज एक किरण मिलती है। रोज एक, जैसे पूरा दरवाजा बंद होता है ना, जब वो शांति की गुफा में बैठता है ना, रोज ईश्वर एक हथौड़ी से कील ठोकता है और एक रोशनी आती है। फिर दूसरे दिन बैठेगा, फिर दूसरी कील लगाएगा, दूसरी किरण आएगी। पर आप ये नहीं देखना, अरे छोटा सा किरण आ गया, उठ के भागो भागो, देखो कहाँ से रास्ता खुला है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। आप बैठे रहो अपने आप, वो पूरी किरणों में देखो। अब वो एक सोचो, अब वो कहेंगे एक धक से क्यों नहीं खोलता बाबा दरवाजा? क्यों खोलेगा, है ना। एक धक से खोल दिया और आप उठ के भाग गए दरवाजे के बाहर से तो फिर उसको याद नहीं किया तो वो अपना नुकसान क्यों करेगा, है ना। आप 1 घंटा याद करेंगे, वो पूरा गेट क्यों खोले? थोड़ा थोड़ा करेंगे ना। आपको भी तो आदत होनी चाहिए ना गुफा में बैठने की, है ना। एक छेद खोलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर जब दिखेगा, अरे वाह बच्चा तो बड़ा तपस्वी है, बच्चा तो बेफिक्र हो गया है, चलो भाई पूरा दरवाजा खोल दिया है। फिर धीरे से कहेगा, बच्चे ये देखो गेट खुल गया है, अब जाओ, ठीक है। नहीं तो आप ढूंढते रहो रास्ता। जैसे कोई किसी गुफा में फंसा होता है, किसी दुश्मन के जंगल में फंसा होता है, वो कितने हाथ पैर मारता है, कितनी दीवारें तोड़ने की कोशिश करता है ना। कहीं मिलता है रास्ता? कहीं नहीं मिलेगा।
और जैसे ही वो एकदम शांति में बैठता है, जैसे ही अपने गुरु की शिष्याओं को याद करता है, जैसे ही वो उस परमात्मा का ध्यान लगाता है, ऐसे ही उसको एक बुद्धि में क्या आता है, एक एकदम टच आता है, अच्छा इस तरफ से जरूर दरवाज़ा खुलेगा। हिम्मत नहीं हारता और वो उस रास्ते से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही हमें क्या करना है, भागो नहीं, दौड़ो नहीं, क्या करूं क्या नहीं करूं, साइलेंट की गुफा में बैठ जाओ, रास्ता अपने आप आएगा। और एक जरूर कहना हर बारी, एक चिट्ठी में जरूर लिखना, मेरे बाबा मैं छोटा बच्चा हूँ, ठीक है, मुझे अकल नहीं है अभी, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ मुझे अकल आई है, अभी छोटा बच्चा हूँ, मुझे समझ नहीं है कैसे करना है। आप वो करना जो मेरे लिए अच्छा हो, आप वो दरवाज़ा खोलना जो मेरे लिए अच्छा हो। मैं तो छोटा हूँ ना कि कहीं भी फिसल जाता हूँ, अकल तो है नहीं मेरे में। आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, आप बुद्धिमान हो, तो आप वो रास्ता खोलना जो मेरे लिए अच्छा हो, मेरे कल्याण के लिए अच्छा हो, जो मेरे हित में हो, है ना। जैसे कई बार एक छोटा बच्चा घर में होता है ना, कहेगा नहीं मुझे ये चीज़ लेके दो, पिता नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि पता है 1 घंटा चलाएगा और उसको चोट लग जाएंगी, नुकसान हो जाएगा, फायदा नहीं है। लेकिन पिता कौन सी चीज़ देता है, जो उसका भविष्य बना देवे। क्या बना देवे? तो अपन को एक इतने से टाइम वाली चीज चाहिए या भविष्य वाली चीज चाहिए? तो अपने परम पिता पर इतना विश्वास रखो कि हमारा भविष्य नंबर 1 बन जावे, ठीक है। नहीं तो ढूंढते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है। हमने बाबा ने रास्तों छुपा कर रखा है, क्यों देगा? आप भटकते रहो, भटकता नहीं। साइलेंट की गुफा में बैठ जाओ और याद करो, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह रे मैं आत्मा, वाह ये संसार जो उसने बनाया है, वाह रे वो चित्रकार जो सारे संसार को ऐसे लिख रहा है, ऐसे बना रहा है। वो चित्रकार है ना। आप तो घर बनाते हो, मेरा घर बन गया, वो ऐसे ऐसे घर ऐसे लिखता है, वो है ऐसे लिखता है ऐसे। अब किसी एक छोटी सी बिल्डिंग के मालिक बन गए तो कहेंगे देखो ये बिल्डिंग किसकी है? मेरी है। और अपना बाबा वो बिल्डिंग को ऐसे 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 पेन से लिखता है, ऐसे ऐसे उंगली से ऐसे कर देता है, बस बिल्डिंग बन गई। ऐसे करता है, ऐसे ये बन गया, ऐसा 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 डॉट लगा दिया, बस वो ऐसा है। तो किस बात की फिक्र कर रहे हैं? किस बात की फिक्र? और वो लिख के ऐसे मिटा भी देता है ना, ऐसे ऐसे करके, जैसे छोटा बच्चा है ना। छोटा बच्चा लिखता है, फिर ऐसे मिटा देता है, फिर लिखता है, फिर मिटा देता है। हाँ, रबर भी साथ में ही है, लिखेगा भी मिटा भी देगा। बाबा, सवाल मेरे मन में तो चलता है, जैसे हम स्कूल में मूवी बनाते हैं, हाँ तो जो स्क्रिप्ट पहले लिखी होती है, हाँ। बाबा ने भी स्क्रिप्ट पहले लिखी होती है, समझा है। लेकिन संगम युग ऐसा होता है ना, जितना अच्छा हो सके उतना वो बच्चों के हिसाब से देखता है। संगम युग होता है शूटिंग करने का युग। 5000 साल का समय पूरा हुआ, ठीक है। अभी बाबा क्या बोलता है, बच्चे पहले जो हुआ हुआ, पर अब वर्तमान समय आप अपना पार्ट इतना बढ़िया प्ले करो, इतना अच्छा बनाओ कि मैं आपका महल बहुत सुंदर बना के दूं। जैसे नक्शा बनाने वाला सिर्फ 10 मिनट में नक्शा बना देगा, लेकिन उसको बनने में कितना टाइम लगेगा? बाबा तो सीधा नक्शा और महल साथ में बनाता है ना, का ये कारोबार है। लेकिन हमारा पार्ट कैसा है, हमारी वफादारी कितनी है, हम कितने आज्ञाकारी हैं, हम कितने फरमानबरदार हैं, हम कितने सपूत हैं। क्या सपूत?
है ना। दुनिया में कपूत बच्चे होते हैं ना, तो बाप का प्रॉपर्टी सब उड़ा देते हैं, लेकिन हम क्या है, सपूत बच्चे हैं। बाप का प्रॉपर्टी, कई बच्चे कहते हैं ये तो मेरा था ना इसलिए मैंने उड़ाया, मैंने कमाया, मैंने उड़ाया। मूर्ख बच्चे हैं। नहीं, किसका था, बाप का उड़ा दिया तो कपूत है ना। कारण चाहे कोई भी हो, इसलिए क्या करना है, सपूत बनना है। प्रॉपर्टी में सब आता है, धन, संकल्पों का खजाना, वाणी का खजाना, आर्थिक का जो धन होता है वो खजाना, व्यर्थ में उड़ाया तो बन गया कपूत, है ना। ऐसे ऐसे कई बच्चे क्या कहते हैं, तो मैं कमा रही हूँ ना इसलिए मैंने उड़ा दिया। अच्छा, आपका कहाँ से आया, कहाँ से आया, आपने कहाँ से कमाया। सबसे पहले वो ज्यादा कपूत होते हैं जो बाप से मिलते हैं, जो बाप से मिलने के बाद, बाप का बनने के बाद, सारी समझ आने के बाद फिर कई बार ऐसे उल्टे काम करते हैं, उनको कपूत कहेंगे। बाप की श्रीमत पूछोगे ना बैठ करके, ऐसा नहीं। कई बार बोलते बाबा आप आते नहीं ना इसलिए मालूम नहीं पड़ता। अगर प्यार होता है ना बुद्धि में, बाबा का इतना प्यार होता है, बैठो शांति में बैठो, बाबा क्या ये चीज ठीक है, क्या इस चीज को करना चाहिए, क्या ये काम करना चाहिए, तो तुरंत बाबा डायरेक्शन देगा। नहीं, हाँ, तुरंत आएगा बुद्धि में। लेकिन हम कई बार सोचते हैं ना, अच्छा मैं तो पहले से ही बुद्धिमान हूं ना, मैं तो समझदार हूं, मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं सकती, तो किसी से पूछने की क्या जरूरत है ना। जरूरी नहीं कि एक बार गलती की है तो दोबारा धोखा नहीं खाएंगे या दोबारा गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। समझदार बनो, सपूत बनो। समझ में आया क्या, हाँ, तो फिर समझ में आया। हाँ, ध्यान रखना, ऐसे कोई किसी के भी बात में आकर प्रभावित होकर ऐसे उल्टे पुल्टे काम नहीं करना। आज की दुनिया में सब लूटने वाले बैठे हैं, बैठे हैं ना, अनुभव हो रहा है। अच्छा अनुभव हुआ है ना, बहुत बढ़िया। फिर भी नहीं मानते, ऐसे बच्चे नालायक है, फिर भी करेंगे। लो ना, एक बार और कर दिया, कोई बात नहीं है, फिर एक बार लुट जाते हैं। इधर भी बैठे हैं, इधर बहुत बच्चे बैठे हैं। ये भी देखो, ये पूरे ही लुटा गया। लुटे हो कभी, बहुत बार लुटे हो, मन से भी लुटे हो, धन से भी लुटे हो, है ना। और कौन कौन लुटा है, सबसे ज्यादा नोटबंदी हुई थी ना, जो और जो जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं वो भी लुटे हैं। अच्छा है ना, बढ़िया हुआ। क्या हुआ, बाबा के सामने लुटे हुए बैठे हैं। लुटे तो सही में यहाँ नहीं आते। ठीक है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, अभी भी एक बार लुटने के बाद बार बार फिर अनुभव ले लुटने का, तो वो मूर्ख ही होंगे ना। अगर एक बार समझाया है, बच्चे आज की दुनिया में झूठे आंसू कितने होते मालूम है। ये देखो एक और निकला, है ना। झूठे कई बार हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं ना ऐसा। पहले उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो निकाल लो, उसके बारे में जान तो लो पहले। मानो वो कहेगा हमारे पास अनाज नहीं है, ये नहीं है, उसको दो, ऐसा नहीं है नहीं देना है। पहले उसके घर में देखो जा करके, वो ऐसे वाला तो नहीं पीता है। अपन क्या करते, ये लो पैसे, अनाज ले लेना,
वो जाएगा शाम को 2 टाइम का उसका बन जाएगा। हाँ, आज ऐसे ऐसे बच्चे बड़ा दान कर रहे हैं, कहते हम दानवीर है, पर दान कौन सा कर रहे हैं, ये वाले का। आज ऐसे भी बच्चे हैं, अनाज घर में रख के आओगे, उसको बेच करके वही लेके आएंगे। पहले देखो तो वो ये काम करता है नहीं करता, उसको सच में जरूरत है या नहीं है ना। सच में जरूरत है, अच्छे से दो, कोई मना नहीं है, बाप देगा। लेकिन अगर वो काम ही उल्टे कर रहा है और किसी किसी को मांग करके खाने की आदत बन गई, वारी वारी मांगेगा, जिसने एक बार मांग करके लौटाया नहीं वो इंसान सच्चा नहीं। और वापस उसके चक्कर में फंसना, आपसे ज्यादा महामूर्ख कोई नहीं। समझ में आया? बच्चे ऐसे सोचते हैं हम मदद करते हैं, बुद्धू हो, उनको बुद्धू कहेंगे, जो बार बार फंसते हो। बार बार फंसने वालों को क्या कहेंगे? तो थोड़ा समझदार बन जाओ, ये द्वापर युग में काम आएंगी ये समझदारी। हाँ, अकलमंद बन जाओ थोड़ा। इतने भी बाबा ने कहा भोले बनो, प्यार में भोले बनो, ज्ञान में भोले बनो। ऐसे चक्कर में भोले बनने के लिए किसने कहा है ना बच्चे? अभी ध्यान रखना, ठीक है? आप तो ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है? ओके बाबा, कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती कि कितना भी संभालो फिर भी चला ही जाता है। बच्चे, इसमें भी हमारी गलती होती है, बिल्कुल होती है। परिस्थिति बनाई किसने? क्योंकि हमने एक ऐसा धागा उसके साथ बांध लिया है, ऐसा धागा बांध लिया है, ऐसा बात बांध लिया है कि हम उसको तोड़ना बेचारे नहीं टूट पा रहा है। हम ही जिम्मेवार है ना बनाने के। फिर अगर हम पहले से ही अपने आप को मजबूत कर लेवे तो बाबा देने के लिए मना नहीं करता है। पहले उसके बारे में जानो तो आपका तो एक दाना भी वैल्यूएबल है, क्योंकि वो ब्रह्मा भोजन है। एक दाना, समझ रहे हो? एक पैसा वैल्यूएबल है, क्योंकि आप बाप के हो और वो सब कुछ बाप का है। ये नहीं सोचो कि मैं नौकरी कर रहा हूँ या मेहनत करके कमा रहा हूँ तो मैं दे सकता हूँ। आप किसके हो? आपका सब कुछ किसका है? तो सब किसका हुआ? आप ये सोचो कि आपने बाप के घर का कितना वेस्ट किया, कितना व्यर्थ गवा रहे हैं, कितना गवा रहे हैं, बिना कुछ जाने, बिना किसी को इसके बारे में जानते तक नहीं है, उसको हम कर रहे हैं। वो किस में जाएगा? व्यर्थ में जाएगा ना। हाँ, तो पाप कर्म ही चलेगा, पुण्य थोड़ी बनेगा उसका। पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, पूछो कि इन बच्चों को पढ़ना है, उनको पढ़ाओ। और ऐसा नहीं एक बार दाखिला करा करके छोड़ दिया, डेली या शुरू में तो लगातार 1 महीना देखो वो स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, फिर हर 1 हफ्ता में देखो, 15 दिन में देखो, ऐसे करो। ये होती है सच्ची सेवा। इसको बोलते हैं सही मायने में दान देना। ये होते हैं दाने की निशानी। हाँ, भी मेरे पास अनाज नहीं है, अच्छा ये लो, पैसे लो, अनाज ले लेना, इसको दान नहीं कहेंगे। मेरे पास अनाज नहीं है, ये लो अनाज लो, खा लेना, इसको दान नहीं कहेंगे। पहले देखो तो उनकी स्थिति कैसी है। इसलिए बाबा बार बार मना क्यों करते हैं? इसलिए मना करते हैं, बच्चे पहले बच्चों की स्थिति देखो। हाँ, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका दाखिला कराओ, पढ़ाओ उसको, ऐसे करो, अच्छी शिक्षा दो। स्कूल में जा करके अच्छे अच्छे प्रोग्राम कराओ, ओम कराओ सबको। कहाँ संगठन दिखता है, कोई भी आश्रम में जा करके बैठ करके भाई 10 मिनट ओम कराओ तो स्वस्थ बने रहेंगे, ठीक रहेंगे।
अपने घर में बैठ के ओम करो। साथ साथ वो दान तो दो ही, को बिठा करके पहले ओम करो। ओम करेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगा। ओम करेंगे तो आपका भाग्य जमा होगा, पुण्य जमा होगा। समझ में आया? ये है सच्ची सेवा। इसमें डबल दान हो जाएगा। आपने ज्ञान रत्नों का भी दान दिया और आपने खाने पीने का भी दिया। इसको दान कहेंगे, है ना? ओके। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। जो भी जहां बैठे हैं उन सभी को मीठी मीठी टोली और मीठा मीठा याद प्यार। ठीक है बच्चों?